जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय का अति लघुत्तरी प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम उन प्रश्नों को लिए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जिन्हें पूछे जाने की संभावना भी है, तो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रविधियों के दो प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन की दो प्रविधियां कौन कौन सी हैं? पहला है परिणात्मक मूल्यांकन, दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। परिणात्मक मूल्यांकन को मात्रात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो परिणात्मक मूल्यांकन में कौन कौन सी परीक्षाएं होती? लिखित, मौखिक, प्रायोगिक परीक्षाएं शामिल होती हैं। लेकिन बात करें गुणात्मक मूल्यांकन में साक्षात्कार होता है, अवलोकन और जांच सूची जैसी विधियां शामिल होती हैं। या किसमें होती हैं? गुणात्मक मूल्यांकन में शामिल होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण के दो गुण बताइए। एक अच्छा परीक्षण वह है जिसमें वैधता हो और जो विश्वसनीय हो और वस्तुनिष्ठ हो। यह तीन गुण अच्छे परीक्षण के होते हैं। तो वैधता क्या है? सबसे पहले यह जानते हैं, यह वही मापे जिसके लिए इसे बनाया गया है। मतलब जिस चीज के लिए इसे बनाया गया है, अगर उस चीज को यह बेहतर तरीके से माप रहा है तो क्या है? वैध है। बात करते हैं विश्वसनीयता की। तो विश्वसनीयता क्या है? यह बार बार उपयोग करने पर भी समान परिणाम दे, मतलब एक ही जैसे परिणाम प्रदान कर रहा है, तो वह क्या है? विश्वसनीय है। विश्वसनीय भी समझ में आया, वैधता भी समझ में आया। अब बात करते हैं समाजमिति विधि का विकास किसने किया था? तो समाजमिति विधि का विकास जे.एल. मोरेनो ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण तीन अवस्थाओं में किया जाता है। पहला है शिक्षण से पूर्व की अवस्था, शिक्षण के समय की अवस्था और शिक्षण के बाद की अवस्था। यह तीन प्रकार के विश्लेषण शिक्षण प्रक्रिया में किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विद्यालय में क्लब का उद्देश्य बताइए। तो विद्यालय में क्लब का उद्देश्य छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार विधियों में भाग लेने के लिए मंच प्रदान करना, उनके सर्वांगीण विकास में सहायता करना, यह विद्यालय में क्लब का उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग का अर्थ बताइए। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग का अर्थ है छात्र ने जो ज्ञान और समझ प्राप्त की है उसे नई और भिन्न परिस्थितियों में उपयोग कर पाना, ये क्या कहलाता है? अनुप्रयोग कहलाता है। अनुप्रयोग का मतलब है जो चीजें सीखा है उसने अगर नई परिस्थितियों में उसका उपयोग कर रहा है तो क्या है? अनुप्रयोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान क्यों आवश्यक है? कोई एक कारण लिखिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह विद्यालय के कर्मचारियों को अपनी समस्या का समाधान स्वयं और वैज्ञानिक तरीके से खोजने में मदद करता है। वो कौन होता है? क्रियात्मक अनुसंधान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कोई एक बिंदु पर उल्लेख करो। संज्ञानात्मक, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित एक बिंदु क्या है? ज्ञान है, अनुप्रयोग है और समझ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन और मापन के कोई एक अंतर लिखे। मूल्यांकन केवल जो मापन होता है केवल मात्रात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, परीक्षण किसे कहते हैं? परीक्षण वह प्रक्रिया है जिससे शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की योग्यता की जांच करता है। जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों की योग्यता की जांच करता है उसे क्या कहा जाता है? परीक्षण कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मौखिक परीक्षा के गुण एवं दोष बताइए। तो मौखिक परीक्षा के गुण दोष कौन कौन से हैं? गुण की बात करें तो छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाती है और उसकी मौखिक अभिव्यक्ति की जांच करती है। मौखिक परीक्षाएं क्या करती हैं? आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और मौखिक अभिव्यक्ति की जांच करती हैं। बात करते हैं दोष की, तो इसमें निष्पक्षता की कमी हो सकती है। दोष में क्या होता है? मौखिक परीक्षा में निष्पक्षता की कमी हो सकती है
और यह अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। मौखिक परीक्षा क्या होती है? अधिक समय लगने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि 1 बाय 1 एक स्टूडेंट से आप मौखिक अभिव्यक्ति कर पाएंगे। दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है? दक्षता आधारित मूल्यांकन में यह देखा जाता है कि छात्र ने किसी कार्य को कितनी आसानी से और प्रभावी ढंग से पूरा किया है। यह नहीं देखा जाता है कि उसने समय कितना लिया है, बस इसमें काम को देखा जाता है कि उसने काम कितना बेहतर तरीके से किया है। वह है दक्षता आधारित मूल्यांकन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण को संक्षेप में बताइए। परीक्षण निर्माण का अंतिम चरण परीक्षण का मूल्यांकन है। इस चरण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि बनाया गया परीक्षण अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। मूल्यांकन के जरिए यह पता चलता है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण बनाया गया है उसको पूरा कर रहा है कि नहीं। शिक्षण अधिगम सुधार हेतु स्थानीय समुदाय की भूमिका बताइए। स्थानीय समुदाय शिक्षण अधिगम सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुदाय की भागीदारी से विद्यालय और छात्रों को बेहतर विकास मिल पाता है। जो समुदाय की भागीदारी होती है, इससे क्या होता है? विद्यालय और छात्रों का बेहतर विकास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व बताइए। शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व यह है कि वह शिक्षा की गुणवत्ता को मापने, सुधार करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, जिससे नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार किया जा सके। यह शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नवाचार से आप क्या समझते हैं? नवाचार का अर्थ होता है किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। मतलब नवाचार का मतलब है किसी कार्य को नए ढंग से करना ही क्या कहलाता है? नवाचार। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण बताइए। अवलोकन, साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के दो उपकरण हैं। क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने का प्रयास किया जाता है। वही क्या है? क्रियात्मक शोध है। मतलब विद्यालय में जो भी समस्या है वह अनुभवजन्य लोगों द्वारा उस समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से होता है, तो क्या है? क्रियात्मक शोध है। अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या क्या होती है? अच्छे प्रश्नों की विशेषता बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की विशेषता होती है, प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त होती है। प्रश्न की जो शब्दावली होती है वो संक्षिप्त होती है। और कौन सी विशेषता होती है? प्रश्न छात्रों के मानसिक विकास के अनुरूप होता है। यह दो प्रमुख विशेषताएं हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? कक्षा में बच्चों से प्रश्न इसलिए किए जाते हैं ताकि उनकी रुचि जागृत हो, ज्ञान का स्तर का पता चले और ज्ञान का अभ्यास हो। इसके लिए बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है। परिकल्पना से क्या आशय है? परिकल्पना से आशय शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर है। जैसे आप किसी भी काम को, जो चीजें नई हैं, कोई भी समस्या है, उसके बारे में आप सोचते हैं अगर हमने ऐसा ऐसा किया तो इसका यह लाभ हो जाएगा। जो आपने इसका उत्तर सोचा, यही क्या है? परिकल्पना है। मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के दो प्रमुख कौन कौन से हैं? परिणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन होता है। अब बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता केवल मानसिक स्तर को मापने के लिए नहीं होता, उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, जैसे संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक, जिसे ज्ञानात्मक पक्ष भी कहा जाता है, जिसमें ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग होता है। और बात करते हैं भावनात्मक पक्ष की। भावनात्मक पक्ष की, जिसमें संवेग, मनोवृत्तियां सम्मिलित होती हैं। कौशलात्मक पक्ष मतलब क्रियात्मक पक्ष में जो खेल कूद होता है, जिसके जरिए मूल्यांकन किया जाता है, वो क्या है? कौशलात्मक पक्ष होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्नों के प्रकार बताइए। तो प्रश्नों के दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है वस्तुनिष्ठ, दूसरा है निबंधनात्मक प्रश्न होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, परीक्षण में वैधता का क्या अभिप्राय है?
परीक्षण में वैधता का से अभिप्राय है कार्यकुशलता से, जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया। मतलब वैधता का मतलब हमने बताया था ना, जिसके लिए वह बनाया गया है, अगर उसका वो मापन कर रहा है तो क्या कहलाता, वैध कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है ताकि विद्यालय में विद्यार्थियों की समस्या का समाधान किया जा सके। विद्यालय की विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्रियात्मक शोध का उपयोग किया जाता है। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। मतलब यह प्रक्रिया है जिसमें यह पता चलता है कि जो चीजें हमने पढ़ाई है बालक को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। शैक्षिक मापन एक वर्णात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही उसकी योग्यता, विशेषता, शैक्षिक उद्देश्यों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, वो क्या है, शैक्षिक मापन है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परीक्षण का अर्थ बताइए। परीक्षण का अर्थ है वह प्रक्रिया जिससे शिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है। मतलब जिसके जरिए वह जांच करता है वही क्या है, प्रशिक्षण है। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है कि नहीं। शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। शैक्षिक मापन वर्णात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के साथ उनकी योग्यता और विशेषताओं और शैक्षिक उद्देश्यों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, वही प्रश्न रिपीटेड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का नाम लिखिए। तो मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष होता है। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो परिणात्मक, जिसे मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं यह सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। देखिए मैंने इसमें 2016 से लेकर 2020 तक के प्रश्नों को, अति लघुत्तरी प्रश्नों को इंक्लूड किया है, जिससे आप लोग खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि जो प्रीवियस ईयर है आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए आपके सामने कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं केवल 2 सालों में। अच्छे परीक्षण में यथार्थ मतलब वैधता का क्या अभिप्राय है। वैधता का अभिप्राय है मतलब जिसके लिए वह बनाया गया है, अगर उसको वह वही रिजल्ट दे रहा है तो वही क्या है, वैधता है। अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य है कार्यकुशलता से है, जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य है बालक के पूर्व ज्ञान को पता करना और उसकी रुचियों को पता करना। अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। अच्छे प्रश्न कौन कौन होते हैं, जो प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो और छात्रों के मानसिक विकास के अनुरूप होना चाहिए। पता लग रहा है बालक 5 में पढ़ रहा है, आप 10 के सवालों को देंगे तो कैसे कर पाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरा है निबंधनात्मक प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक शोध एक ऐसी व्यवहारिक शोध है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, क्रियात्मक शोध कहा जाता है। यह भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का है जो मैंने बेहतर तरीके से समझाया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। विद्यार्थियों को जो समस्या हो रही है उसको बेहतर तरीके से हल करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है, ताकि विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षक स्वयं मिलकर उस समस्या का समाधान कर सके, क्योंकि जो परेशानियां हैं उनको ही हो रही हैं। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण कौन कौन से, अवलोकन है और साक्षात्कार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना से अभिप्राय है उन क्रियाविधियों से है जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। मतलब परिकल्पना का मतलब क्रियात्मक शोध में जब
पहले आप समस्या की पहचान करते हैं, फिर उसके कारण का पता करते हैं, फिर उसके बाद परिकल्पना करते हैं कि इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, फिर इस प्रकार से हम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। वही क्या है, परिकल्पना है। उसके बाद में क्रिया विधि होती है जिसके जरिए आप उस परिकल्पना को करते हैं, करने के बाद में फिर मूल्यांकन करते हैं कि क्या वह सही तरीके से काम कर रहा है। यह सारी चीजें क्रियात्मक शोध में होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। शिक्षा में नवाचार से अभिप्राय है किसी भी कार्य को नए ढंग से करना ही क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।